मुकेश, अब निगाहें तिहाड़ जेल पर हैं कि अब वहां से कितने वक्त में केजरीवाल बाहर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तिहाड़ की जेल नंबर 2 के अंदर बंद हैं और तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर उनके पास पहुंचेगा, जो रिलीज ऑर्डर है वो पहुंचेगा, उसके 1 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीधे तिहाड़ जेल पहुंचता है या फिर जो नियम होता है आमतौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे मामलों में होता है वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट जाता है। ट्रायल कोर्ट जो बेल बॉन्ड है उसकी शर्तें तय करता है, बेल बॉन्ड वहां पर भरना पड़ता है और फिर जो ट्रायल कोर्ट है उसका जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाता है और उसके बाद तिहाड़ जेल में कुछ जो लीगल कार्रवाई होती है, कुछ दस्तावेजों पर साइन करने होते हैं कैदी को और उसके बाद वो फिर वहां से बाहर निकल पाता है। तो तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही उनको रिलीज ऑर्डर मिलेगा उसके 1 घंटे के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद या फिर शाम तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। तिहाड़ जेल अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, तो उनका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का या जो ट्रायल कोर्ट का आदेश होगा वो एक प्रायोरिटी के तौर पर तिहाड़ जेल जाएगा और उनकी रिलीज जो ऑर्डर है वो पहुंचेगा और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर है कोर्ट का वो कब तक तिहाड़ जेल पहुंचता है। बिल्कुल, तो अब कब तक कोर्ट का ऑर्डर पहुंचता है उसके बाद जैसे कि मुकेश बता रहे हैं दोपहर तक जो है केजरीवाल जेल से बाहर यहां पर आ सकते हैं। तो एक बड़ी केजरीवाल के लिए तसल्ली, आम आदमी पार्टी के लिए कि अब जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ हो गया है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शरद, जेल से बाहर केजरीवाल आ जाएंगे, लेकिन अब सवाल अब यहाँ पर यह है कि शर्तें जो है वो बरकरार रहेंगी इस मामले में भी, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे, फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। देखिए, पहली बात तो जो मैं बता रहा था, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जेल में बंद नहीं है दिल्ली शराब नीति मामले में। केवल एक अरविंद केजरीवाल बचे थे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, संजय सिंह हो, सबको पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अरविंद केजरीवाल मिल गई है। अब सवाल यह है कि शर्तों के साथ कैसे काम होगा। तो बात यह है कि इसका मतलब ये है ताबिश कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पाएगा, मुख्यमंत्री पे पाबंदी रहेगी। ऐसी ही स्थिति रहेगी जैसी अभी है, यानी कि वो फाइल नहीं साइन कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, वो मीटिंग नहीं कर सकते। कुल मिलाकर वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर सकते हैं। आशीष जी, एक समस्या आगे बनकर सामने आ सकती है जब अव्यवस्था दिखाई देगी। अभी 4-5 महीने निकल गए, आगे और समय जब बीतेगा, क्या इस तरह से ही चलता रहेगा या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देश दफ्तर ही नहीं जा सकते? जमानत की शर्तों में हमेशा मॉडिफिकेशन की संभावना रहती है। आपको अदालत मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 जजों के फैसले, दो बेंच के फैसले आ गए हैं, एक ईडी केस में, हाँ। एक सीबीआई केस में। अच्छा। तो ईडी केस में जब ये सब शर्तें आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने उनका विरोध नहीं किया था। हाँ। हालांकि थोड़ा विरोध किया था, लेकिन एक फैसला प्रोनाउंस होने के बाद आप विरोध करते हैं तो उससे कोई फायदा वो नहीं। वैसे भी जेल में ही थे, तो अभी पिटीशन लगा के क्या करते? जी। हाँ। अब वो क्योंकि बाहर आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर उनकी जो लीगल टीम है वो ये सजेस्ट करेगी कि हमें ये जो शर्तें हैं इनमें मॉडिफिकेशन के लिए डालना चाहिए। हो सकता है कि आप ये शर्तें आप ये लोग कहें कि हम इस केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे। हाँ। और इस केस से जुड़ा कोई हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिसी भी अब है नहीं। हाँ। वो पॉलिसी स्क्रैप हो चुकी है। हाँ। तो जो दस्तावेज जहाँ तक हैं वहीं तक रहेंगे, उससे आगे बढ़े नहीं होंगे। और मेन जो दस्तावेज हैं वो सब अब क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, ट्रायल कब शुरू होगा कह नहीं सकते, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है जांच पूरी हो गई। जांच तो पूरी हो चुकी है। हाँ, तो जब जांच पूरी हो गई है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो आते हैं इस कंडीशन को। और मुझे लगता है उनको आना भी चाहिए, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है। उन्होंने एक इतिहास बनाया है, सिटिंग सीएम जो जेल में है, इससे पहले कोई नहीं था। तो ऐसे में ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि और आशीष भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है, तो मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और फिर कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इसमें कुछ रियायत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। क्या आम लोगों के भले के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो क्या इस दृष्टि से ऐसा किया जा सकता है, ये तब हम चर्चा करेंगे जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ऑर्डर में मॉडिफिकेशन की पिटीशन जो है वो कोर्ट में आएगी।